खीर तो आपने पहले बहुत बार बहुत तरीक़ों से बनाई होगी। आज मैं आपको बताऊंगी नहायत आसान तरीके से और यूनिक तरीके से खीर बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीर। इसके लिए हमने 1 कप चावल लिए। इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए आपने भिगो लेना है। चावलों को हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से सादे पानी में। और हमने एक कढ़ाई में डाल लिया है दूध। 2.5 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को हम हल्की आंच पे रख देंगे। दूध थिक होता रहेगा और पकता रहेगा। ये देखें इस तरह से ये पक रहा है और दूसरी तरफ हमारे चावल जो हैं वो ऐसे बॉयल हो गए हैं। चावल आप इसमें टोटा भी ले सकते हैं, जो छोटे चावल होते हैं। हम एक फ्राई पैन लेंगे। उसमें 3 खाने के चम्मच डालने हैं चीनी के। चीनी जो है इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे और आहिस्ता से मेल्ट हो जाएगी, कैरमलाइज हो जाएगी। इसको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, धीमी पे। और ये बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगी इसमें। जब इस तरह से इसकी हो जाए, कलर आ जाए, तो हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध डालने से ये हार्ड हो जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये 1 या 2 मिनट में खुद ही मेल्ट हो जाएगी और इससे जो है ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये हम इसलिए तैयार करेंगे क्योंकि इससे हमारी खीर का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम ये देखें दूध जो है वो थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और इसके ऊपर मोटी मलाई आ रही है और ये ना पहले से कम हो रहा है। इसमें हमने डाला है 1 कप चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप से ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो 1 कप से थोड़ी कम ले सकते हैं। 5 से 6 हमने लिए हैं इलायचियाँ। इलायची के जो दाने हैं वो हम निकाल के दाने डालेंगे या फिर उसको वैसे ही पीस के डाल देंगे। मैंने 1 कप और थोड़ी सी ज़्यादा 2-3 टेबल स्पून और डाली थी चीनी। ये हमने लिए हैं 4 से 5 अदद रस्क, जिसको हम पापे भी बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जिस तरह आप बाज़ार से लेके खाते हैं ना रबड़ी खीर, बिल्कुल जी आपकी वैसी मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, ये ना खीर में बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। अब हम उसी ग्राइंडर में डालेंगे चावल। चावलों में भी हमने थोड़ा सा दूध डाला है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। हमने बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं किया, बारीक नहीं किया, क्योंकि फिर ये खीर नहीं रहेगी, ये फिरनी की शक्ल में आ जाएगी। इस तरह से हमने ना इसको ब्लेंड किया है। दूध जो है वो पक रहा है और काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा भी हो गया और कम हो चुका है, क्योंकि ये इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है और ये थिकनेस की तरफ जा रहा है। इसमें हमने डाली है इलायची। इलायची के जो दाने थे वो डाले हैं। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाना है और ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें और चावल इसमें अच्छे तरीके से घुल जाएं। जब आप इसमें चावल डाल देंगे, चावल हमने ग्राइंड किए हुए हैं तो इसलिए इसके साथ लगने का खदशा होता है। आपने इसमें जो है ना चमचा हिलाते रहना है ताकि चावल जो है ना वो साथ ना लगें। खीर को हमने अच्छे से कुक करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है, हिलाना है, ताकि ये अच्छे से सारी जो है ना इसमें मैश हो जाए, कोई भी लम्स बाकी नहीं रहेगा। खीर जो है ना वो चावल सारे अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पापे या रस्क लिए थे, उनका हमने बनाया था, दूध में डाल के ब्लेंड किया था, वो डालेंगे। इससे खीर की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और इसके बाद हम डालेंगे कैरमलाइज़ किया हुआ दूध। ये देखें वो ऐसे लग रहा है जैसे चाय हो, लेकिन ये चाय नहीं है। ये दूध को कैरमलाइज़ किया था, चीनी को, और उसमें दूध डाला था। इससे खीर का बहुत अच्छा कलर आता है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत जल्दी और फटाफट बनकर हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक और मज़ेदार आपकी खीर बनकर तैयार होगी। अब हमने लिए हैं 2 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क। ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ये दूध ड्राई मिल्क डाल के खीर बनाएंगे ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे कि लजीजा खीर का होता है। ये जो खीर है वो हमारी पक रही है, गाढ़ी हो रही है, थिकनेस की तरफ जा रही है। हम इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, साथ साथ आपने चमचा हिलाते जाना ताकि जो हमारी खीर है वो साथ ना लगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर जो मीठा है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और चीनी शामिल कर सकते हैं। इसको हम 15 से 20 मिनट तक मज़ीद हल्की आंच पर पकाएंगे। अब ये देखें खीर जो है हमारी वो पकना शुरू हो गई है। दूध को हमने पहले से ही
खालस कर लिया था, थिक कर लिया था, और चावल भी बॉयल थे, इसलिए इस खीर को ज़्यादा टाइम नहीं मिल लगता, फटाफट से जो ना बन के तैयार हो जाती है। जो हमारी खीर है वो तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें आप पिस्ता, काजू, बादाम जो डालना चाहें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने डाले हैं क्रश किए हुए बादाम, थोड़ी सी आप इसमें शामिल कर ले, थोड़ा सा आप गार्निश के लिए भी रख सकते हैं। एज़ टू रिक्वायर, जैसे आपको पसंद हो आप इसमें वो ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लें। मैंने क्रश कोकोनट शामिल किया है और बादाम शामिल किए थे। ये जो खीर है ये बन चुकी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। डिश में निकालने के बाद आपने जिस भी डिश या ट्रे में आप खीर को निकाल लेंगे, ठंडा होने पे निकाल लें, फिर आप उसको अच्छे से गार्निश करेंगे। उसके ऊपर बादाम, पिस्ते, जो कुछ भी आपके पास मौजूद हो, जो आप लगाना चाहें आप वो लगाएं और इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको कोई 5 से 6 घंटे तक चिल ठंडा करने के बाद पेश करें। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बनकर तैयार है। इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आसान और मज़ेदार वीडियो जो है ना रेसिपीज़ में आपके लिए लेके आती रहूँगी। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर है। ये हमने जो दूध कैरामलाइज़ किया था उसकी वजह से इसका कलर ऐसा आया है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की आसान वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।